पार्टी प्रदेश में? देखिए, पीस पार्टी का मिशन एकदम साफ है। आज़ादी के बाद देश में समाज के जिस तबके को उसका हक नहीं मिला, उसके हक पामाल किए गए और तलफी की गई। समाज के उस सब हिस्से को जोड़कर एक नए समीकरण बनाना की कोशिश हमने की है और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमें इन समीकरणों के आधार पर कामयाबी मिलेगी और पीस पार्टी इस बार सत्ता की असली हकदार और सत्ता के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है और पीस पार्टी इंशाल्लाह इस बार सत्ता में आएगी। पीस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया, पीस पार्टी का मुख्य एजेंडा अपने अति पिछड़े भाइयों, अति दलित भाइयों और मुसलमानों को उनका हक दिलाना है, क्योंकि आज़ादी के बाद ये तीनों तबके ऐसे हैं जिनके साथ लगातार हक तलफी होती रही है, इनको दबाया जाता रहा है, इनको बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। तो पीस पार्टी इन तीनों को मिलाकर एक नया समीकरण बनाकर सत्ता हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर में आने के पीछे क्या कारण रहा, क्या उद्देश्य रहा? मुजफ्फरनगर आज का जो आना हमारा हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हमें करनी थी। मुजफ्फरनगर के हमारे भाई अलीम रोशन साहब, जो कि अभी तक राष्ट्रीय लोकदल में थे, पीस पार्टी में शामिल हुए हैं और इनके राजनीतिक करियर को देखते हुए, राजनीतिक में इनके अनुभव को देखते हुए पीस पार्टी में इन्होंने पीस पार्टी के नेतृत्व डॉक्टर अयूब साहब की लीडरशिप में पूरा विश्वास जताया है, पीस पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। तो इनकी इस प्रतिबद्धता को देखते हुए पीस पार्टी ने अलीम रोशन साहब को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और इनको जिम्मेदारी सौंपी है कि मुजफ्फरनगर के सभी प्रत्याशी अलीम रोशन साहब के मार्गदर्शन में, इनके सरपरस्ती में चुनाव लड़ेंगे और अलीम रोशन साहब को मुजफ्फरनगर से बाहर भी जहाँ इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पार्टी बड़े नेताओं के साथ भेजा जाएगा प्रचार के लिए और इनकी जो राजनीतिक अनुभव हैं उनका पीस पार्टी पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहती है। पीस पार्टी के घोषणा पत्र में आपका सबसे मुख्य बिंदु क्या है? ये हमारा सबसे मुख्य बिंदु है 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसकी वजह से हमारे दलित मुसलमान और दलित ईसाई भाई आरक्षण के दायरे से बाहर हैं, उससे ख़त्म होना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 2007 में इसकी सिफारिश कर दी थी और ये कहा था कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर संविधान में नागरिकों को दिए गए बराबरी के अधिकार और धार्मिक आज़ादी के अधिकार के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसे फ़ौरन से पहले ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कानों में रुई डाल के बैठी है और उसने अभी तक इस कमीशन की रिपोर्ट पर सिफारिश नहीं दी है और इसके सिफारिशों के उलट हमारे देश के कानून मंत्री, जो कि इत्तेफाक से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, उन्होंने तमाम अल्पसंख्यकों के लिए ओबीसी कोटे में 4.5% आरक्षण का ऐलान किया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये देश के मुसलमानों के साथ आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा धोखा है और हमें रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों पर पूरी तरह अमल चाहिए और ख़ासकर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक ना हम खुद चैन से बैठेंगे और ना केंद्र और राज्यों की सरकारों को चैन से बैठने देंगे। ठीक है।